काफ़ी समय पहले की बात है। एक नवयुवक सत्य की तलाश में, जीवन को जानने की तलाश में, ब्रह्म को प्राप्त करने की तलाश में एक छोटे से शहर, गांव कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं, वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे वो सराय पे जाके रुक गया। उसके बाद वहाँ पे उसने पता करना चालू किया कि यहाँ पे कोई ऐसे साधु महात्मा पहुँचा हुआ व्यक्ति है जो कि उसको ब्रह्म को प्राप्त करा सकते। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे वैसे तो कोई महात्मा जी है नहीं, लेकिन एक फकीर है, पहुंचे हुए फकीर हैं। वो पहाड़ी पे रहते हैं, लेकिन है बहुत गुस्सैल, ये ध्यान रखना। पहाड़ी पे रहते हैं और उनको जरूर ब्रह्म ज्ञान है और वो ईश्वर प्राप्ति उनको है। लोग बाग यहाँ का उसके उनके पास काफ़ी जाते हैं, तो उनके पास जा सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह वो तैयार हुआ, गर्मी के दिन थे, काफ़ी गर्मी थी। तो उसने एक छोटे से पात्र में पानी ले लिया और चला रास्ते में। काफ़ी लंबी पहाड़ी पे चढ़ाई थी और गर्मी, भीषण गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी, उसका पानी ख़त्म भी हो गया। तो उसने सोचा कि ऊपर फकीर के पास पहुँचेंगे, वहीं पानी पियेंगे। जब ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी सी बनी, झोपड़ी क्या लकड़ी के ऐसे ही छाया बनी हुई है, और एक व्यक्ति जो है फकीरी दिख रहा है, वो पेड़ के नीचे लेटा है, लेकिन लेटा बड़े अजीब ढंग से है। उसके पैर जो हैं वो पेड़ की छाया में है और जो सर है वो पत्थर में, एक बड़े से पत्थर में टिकाए हुए है, जिसमें बहुत अच्छी तेज धूप पड़ रही है और गर्मी का टाइम। तो उसने कहा कि पता नहीं कैसा है। फिर उसने सोचा होगा क्या करना है। तो पहुंचा वहां पे, उसने दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं सत्य की खोज में आया हूँ, मैं ब्रह्म को पाना चाहता हूँ, आपके पास आया हूँ, शरणागत हूँ आपका, आप कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। तो वो फकीर जो थे वो थोड़ी देर सोचते रहे, फिर कहने लगे कि ठीक है, तुम ब्रह्म को पाना चाहते हो, सत्य को जानना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें उस राह में ले चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो पूरी करनी पड़ेगी। और एक ही शर्त रहेगी, वही एक ही शर्त है। अगर वो पूरी नहीं की तो तुम यहाँ से भाग जाना, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, भाग जाना। बहुत कड़क शब्दों में बोले वो। कहने लगे नहीं नहीं, आप नहीं नहीं महात्मा, मैं आपकी पूरी शर्त पूरी करूंगा। मैं तो बहुत लोगों के पास गया हूँ, साधु संतों के पास गया हूँ, किसी ने योग सिखाया मुझे, महीनों योग सिखाया, किसी ने साधना करवाई, किसी ने मंत्रोच्चार सिखाया और किसी ने सर के बल भी खड़ा कर दिया, और मैंने वो सब किया। अब मैं आपकी भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे सत्य का ज्ञान नहीं हो सका, ना ही मैं जीवन के बारे में जान सका, ना ही ब्रह्म के बारे में जान सका, ना उसको पा सका। आपकी शर्त मानने को मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा सोच लो और भाग जाना, शर्त पूरी नहीं हुई तो। कहने नहीं, मैं पूरी करूँगा शर्त आपकी। तो उन्होंने कहा ठीक है। कहने ठीक है, मैं भी कुएं में पानी भरने जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलोगे और तुम देखते रहना, लेकिन जब तुम यहाँ से चलोगे और जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाओगे, तब तक तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकलना नहीं चाहिए, तुम कुछ बोलोगे नहीं। तो उसने कहा ये तो बहुत छोटी शर्त है महात्मा, ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कहने हाँ, और देखते रहोगे, बोलोगे नहीं? कहने नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा चलो। अंदर गए वो झोपड़ी में और एक बाल्टी उठा के लाए अंदर से, और रस्सी बाहर पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा उठाओ रस्सी और बाल्टी, चलो, और चल दिए। अब जब उसने रस्सी और बाल्टी उठाई तो देखा बाल्टी में तो तली नहीं है, लेकिन वो फकीर चल दिया था। तो उसने कहा शर्त तो चालू हो गई हमारी, तो अब मुझे बोलना नहीं है। तो कहने वहीं चल के देखेंगे, वहाँ कोई बाल्टी अल्टी होगी या तली लगा लेंगे, कोई पड़ा होगा कुछ टीन का टुकड़ा, तो उससे तली लगा लेंगे और वहाँ पे कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। अब वो चल दिए साहब, कुएं के पास पहुंचे। इसको प्यास भी लगी हुई थी, बहुत तेज प्यास लगी हुई थी जो नवयुवक था। वहाँ आप कुएं के पास पहुंचे, चिलचिलाती धूप में। तो उन्होंने, फकीर ने उसी बाल्टी में रस्सी बांधी। अब इससे रहा ही न पड़े, इसने सोचा देख लें फकीर देख लें कि उसमें तली नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। और ये इसको लगे कि कैसे, अब हमको तो बोलना नहीं है और तो कुछ करना नहीं है। तो ये कहने लगा हो गया, करने दो जो कर रहे हैं।
तो उन्होंने रस्सी बांधी बाल्टी में और उसको बाल्टी को नीचे डाल दिया, उसमें कुएं में पानी था, कुएं में बाल्टी गई और पानी उसमें भरा होगा। जब उन्होंने ऊपर खींचा तो बाल्टी खाली की खाली, उसमें काहे को पानी है। अब इसे बड़ी गुस्सा चढ़ी, प्यास लगी थी, बहुत तेज प्यास लगी थी। तो ये कहने लगा अभी भी इनको उन्होंने नहीं देखा, नहीं समझ में आया इनके, उन्होंने नहीं देखा। तो कहले अब देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर वही किया, तो फिर बाल्टी ली और फिर कुएं में डाल दी और फिर पानी उसमें काहे को भरे हो, फिर खींचने लगे। अब ये इधर उधर देखने लगा। तो उन्होंने, फकीर ने कहा नहीं, तो इधर उधर नहीं देखोगे, तुम इधर ही देखोगे, तो बोलोगे नहीं। ये देखने लगा इधर। अब उन्होंने दोबारा भी बाल्टी ऐसे ही की। जब दोबारा वो बाल्टी डालने लगे तो इससे नहीं राहत पड़ी। इसने कहा महात्मा, आप जो बाल्टी डालने जा रहे हैं उसमें तो तली नहीं है, पानी कहां से आएगा। तो वो एकदम से चिल्लाए फकीर, कहने भाग यहां से, तेरी शर्त खत्म। तू बोल दिया, अब तेरी शर्त खत्म, तू जा यहां से, भाग। तुझमें इतना संयम नहीं, ये अंतिम अवसर था तेरे परीक्षण का, भाग यहां से। उन्होंने डंडी उठाई, उसको भगा दिया। वो भाग गया साहब। लेकिन जब भाग गया और फिर रात को उसने सोचा, कहने लगा कि हाँ ये पहुंचे हुए हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान है, और नहीं तो कोई ऐसा कैसे करता है कि खाली बाल्टी जिसमें तली ना हो उससे पानी खींच रहा हो। इन चमत्कार है इनके पास, और ये मुझे जाना चाहिए फिर से। वो परेशान तो था ही, इतनी दूर से तलाश में। वो अगले दिन सुबह फिर पहुंचा वहां पे और गिड़गिड़ाने लगा, उनके पैरों में गिर गया फकीर के, और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप एक अवसर मुझे और प्रदान करें। उन्होंने कहा तुम्हें कोई अवसर प्रदान नहीं हो सकता, एक था वो तुमने गवा दिया। तुम्हारी जो बाल्टी है उसमें तली ही नहीं है संयम और धैर्य की, तो उसके अंदर पानी कैसे भरेगा। तुम ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति या जीवन के बारे में कैसे जान सकोगे जब तो उसकी तली ही नहीं लगाओगे धैर्य और संयम की। तुम्हारे अंदर इतना भी नहीं था कि कुछ मिनट रुकते तो तुम ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। वही सब हम लोगों के साथ भी है। हम लोगों के जीवन में हमने तली नीचे लगाई नहीं धैर्य और संयम। हमको धैर्य और संयम की तली नीचे लगानी चाहिए, और जो बाल्टी में अगल बगल के छेद हैं उनको निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ सेवा से उनको भी भरना चाहिए। तो हम जीवन का अर्थ समझ पाएंगे, जीवन को जीने की कला समझ पाएंगे, और ब्रह्म को भी कुछ हद तक प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।